भिंड के छात्र की स्कॉटलैंड में संदिग्ध मौत, सुसाइड या साजिश, परिवार ने उठाए गंभीर सवाल। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एक होनहार छात्र की स्कॉटलैंड में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 21 वर्षीय संस्कार श्रीवास्तव, जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में फॉरेंसिक साइंस और साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, 6 मार्च को मृत पाए गए। स्कॉटलैंड प्रशासन के अनुसार संस्कार ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की। इस संबंध में भारतीय दूतावास के माध्यम से परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट भी सौंपा गया है, जिसमें सुसाइड का जिक्र है। संस्कार के परिजन इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि 5 मार्च को होली के दिन संस्कार से वीडियो कॉल पर बात हुई थी और वह पूरी तरह सामान्य था। उसने जल्द घर आने की बात भी कही थी। माता नीलम श्रीवास्तव का कहना है, मेरा बेटा ऐसा कदम नहीं उठा सकता, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। परिवार ने कुछ संदिग्ध बिंदु भी सामने रखे हैं। मौत से पहले मोबाइल डेटा का गायब होना, खाते में करीब 2.5 लाख रुपये का संदिग्ध ट्रांजैक्शन, कोई स्पष्ट सुसाइड नोट नहीं। इन तथ्यों के आधार पर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। संस्कार को विदेश पढ़ने भेजने के लिए परिवार ने करीब 40 लाख रुपये का लोन लिया था। बेटे की मौत के बाद अब परिवार पर आर्थिक संकट भी गहरा गया है। परिजनों ने भारत सरकार से मांग की है, संस्कार का शव जल्द भारत लाया जाए, दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच हो। संस्कार का शव 28 मार्च तक भारत लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने परिवार से मुलाकात कर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इतने दिनों बाद भी शव भारत नहीं लाया जाना गंभीर लापरवाही है और राज्य सरकार को भी मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह आत्महत्या है या किसी साजिश का हिस्सा? इसका सच सामने लाने के लिए निष्पक्ष और गहन जांच बेहद जरूरी है। NDPM न्यूज़ 24 नर्मदापुरम। अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं है कि मौत का कारण क्या था, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही भारतीय दूतावास की, भारत सरकार की है। 7 मार्च को हमारे के नौजवान बालक जो अपने जीवन की सुरक्षा शिक्षा के लिए स्कॉटलैंड पढ़ने गया था, करीब आज 27 दिन हो गए। 20 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी तक भारत सरकार ने लाई। ये भारत सरकार की एक तरह की असफलता है और कल आने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार को भी सचेत अपना भाई, परिवार का कोई व्यक्ति जब चला जाता है तो उसकी सुरक्षा होता है, घर वालों को ढाढ़स बनाना। भारतीय मध्य प्रदेश के मंत्री अब लोगों को, सरकार के प्रतिनिधि को आगे परिवार को सांत्वना देना चाहिए। और हमारी अपील है मुख्यमंत्री जी से तत्काल संपूर्ण व्यवस्था करें ताकि परिवार के लोग उसका चेहरा देख सकें और दाह संस्कार की प्रक्रिया करें, समाप्त करें। मेरे बच्चा पढ़ने के लिए गया था। 5 तारीख को मेरी बात हुई थी वीडियो कॉलिंग, और 4 तारीख को भी वीडियो कॉलिंग सब परिवार से बात हुई थी। बच्चा हंस हंस के बात कर रहा था, कह रहा था मम्मी मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी। मैंने 3 तारीख को मैंने एग्ज़ाम दिया है, 85 मेरी बनी है और मैं जल्दी से जनवरी में अपनी करके पढ़ाई 2027 में घर आ जाऊँगा और उसके बाद में 2-3 हफ्ते रहने के बाद मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। ये ऐसा बच्चा मेरा सुसाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। जो अपने घर को, परिवार को लेके चलने वाला बच्चा, कर्ज उठा के पढ़ाई करने वाला, वो बच्चा ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे घर में पैसा नहीं भरा हुआ है, किसान आदमी है हम, कि खेती करते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हर माँ बाप का सपना होता है पढ़ाई करें। तो क्या लग रहा है आपको? ये किसी लड़कों ने या स्कूल वालों ने, किसी की शरारत है। जो मेरे बच्चे से जलते थे उसकी परसेंटेज बनी है, पढ़ाई में अच्छा था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था, और उसके बाद किसी को ऐसा लगा जी कि मेरे आगे आ रहा है, इसलिए उसकी हत्या की गई है। क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करती हूँ सरकार से, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और ये जांच पूरी तरह होना चाहिए। अगर ये जांच सरकार ने नहीं की तो मैं दिल्ली में आके अपनी जान त्याग दूंगी।
कर्जा लिया था आपने? हाँ, मैंने 40 लाख का कर्जा लिया है, हाँ, पढ़ाने के लिए। कैसे चुकाया जाएगा? कैसे चुकाया जाएगा? क्या संकट है आपके सामने? हमारे साथ संकट है, बहुत बड़ा ही संकट है। अब ये तो देखते हैं क्या करती है सरकार हमारे साथ, न्याय करती है अन्याय करती है। अगर ये आज कोई मंत्री का बेटा होता तो उसके साथ एक बार भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मांग चालू हो जाती। आज मेरे साथ बार बार जुड़ने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो विदेश वाले कह रहे हैं कि आत्महत्या की है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, आत्महत्या करने की तो कोई सवाल ही नहीं है। पूरे परिवार को पूरे लेकर चलने वाला बच्चा, आत्महत्या करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे पास कर्जे के सिवा कुछ नहीं है अब। संस्कार भैया पढ़ाई में होशियार थे। वो 40 लाख रुपए का लोन लेके स्कॉटलैंड पढ़ाई करने के लिए गए थे। वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है, पर हम लोगों को नहीं लगता है ऐसा कि उनकी डेथ हुई है। कुछ कोई रीज़न है कि उनने सुसाइड नहीं किया है, पर ये बात है। क्या कहते थे आप? बड़े बड़े अच्छा काम कर रहे वहाँ पे उनकी जॉब भी लग गई थी, लगभग 1 लाख के लगभग सैलरी मिलती थी उन्हें। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी घर में, प्लस लोन था। वैभव श्रीवास्तव। कार्तिक श्रीवास्तव और संस्कार श्रीवास्तव मेरे बड़े भैया थे और वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थे। वो बहुत लगन थी उनके अंदर पढ़ाई की। वो विदेश गए थे, वहाँ पर उनकी वो हो गया है सुसाइड उनका। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि सुसाइड है, लेकिन हम लोगों को नहीं लग रहा है कि ये सुसाइड है। और पढ़ाई में बहुत होशियार था, पढ़ने हाँ, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही होशियार थे। उनने सारे पेपर अपने मोबाइल से और उनने खुद नहीं बना लिए थे, किसी की ज़रूरत नहीं लगी उनको। में। क्या नाम है? कार्तिक श्रीवास्तव।